केवल ये नहीं है कि हम अपने शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली बीमारियों को दूर कर लें, बल्कि आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। मतलब एक ऐसी साइंस जो कि हमें जीवन जीना सिखाती है। जीवन हमें जीना कैसे है, हमें किस समय पे उठना है, किस समय पे जागना है, किस समय पे सोना है, किस प्रकार का आहार हमें लेना है, किस प्रकार की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार के सीजन के अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए। तो एक पूरा का पूरा ज्ञान है। हमारा जो जीवन है, जीवन के प्रति हमारा ज्ञान है आयुर्वेद, और उसका सेक्शन 1 आज मैं कंप्लीट करूंगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी जो ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, इससे डिस्टरबेंस ही होगा, इससे और कुछ नहीं होगा ना, तो उसको थोड़ा सा ना करें तो बेटर है। तो वही आयुर्वेद के विषय में हम चर्चा करेंगे। आज का जो सेक्शन रहेगा वो सेक्शन 1 रहेगा, फिर सेक्शन 2 भी हमारा आएगा, सेक्शन 3 आएगा, सेक्शन 4 आएगा। इस तरीके से हम सारे सेशंस को जो है धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आज उतना ही समझेंगे जितना हम इजीली समझ सकें और बढ़िया तरीके से हम समझ सकें। तो आयुर्वेद मैंने बताया कि हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है, आजकल की पद्धति नहीं है। तो अगर मैं बात करूं अपने देश की, हमारे देश को माना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग। मतलब हमारा जो देश है पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ करने की क्षमता रखता है। ये जो क्षमता है हमारे देश के अंदर पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ करने की, ये कहां से आई? ये आई हमारे आयुर्वेद के माध्यम से। जो आयुर्वेद हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है, इस आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड को हमने गिफ्ट के रूप में दिया है, एक उपहार के रूप में पूरे वर्ल्ड को हमने दिया है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक प्रकार का सिस्टम है जहां पे हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है बैलेंस, हेल्थ का मतलब है संतुलन। संतुलन किस चीज का? हमारे माइंड का, हमारी बॉडी के साथ संतुलन हो। हमारी जो बॉडी है उसका हमारे माइंड के साथ संतुलन हो। माइंड, बॉडी एंड सोल, हमारी जीवात्मा का हमारे शरीर के साथ संबंध रहे। हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका भी हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है और हमारा जो जीवात्मा के साथ, मतलब तीनों का एक तरीके जो संतुलन है, माइंड, बॉडी एंड सोल, उन तीनों का जो एक बैलेंस है वो हमें आयुर्वेद सिखाता है। आयुर्वेद हमें रिदम सिखाता है। रिदम का मतलब है लय, लयबद्ध रहना। लय क्या है? हम अगर श्वास ले रहे हैं, बेहतर तरीके से हम श्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये भी तो एक लय है, एक रिदम। किस समय पे हम सो रहे हैं, किस समय पे हम जग रहे हैं, ये भी एक लय है, एक रिदम है। तो रिदम में रहना हमें सिखाता है। प्रिवेंशन सिखाता है। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, बीमारी की रोकथाम। एक ऐसी पद्धति जो हमें ये सिखाती है किस प्रकार से हम अपने शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। बीमारियों का इलाज तो बहुत सारी जो पैथी हैं वो कर रही हैं, लेकिन आयुर्वेद हमें ये बताता है कि हम अपने शरीर के अंदर बीमारी को उत्पन्न होने से कैसे रोक सकते हैं। आज के समय पे अगर हम देखेंगे, बहुत बहुत बढ़िया खुशी की बात हम लोग के बीच में है कि पूरा जो वर्ल्ड है उस पद्धति के ऊपर आ रहा है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, वो है आयुर्वेद की पद्धति। तो जो लोग हैं वो आयुर्वेद की तरफ आज के समय पे क्यों लौट रहे हैं? आज के समय पे अगर हम देखेंगे, एलोपैथी जो मेडिसिन हैं उन्होंने इतना ज्यादा वो लोग एडवांस हो चुके हैं, उसके बावजूद जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो इतनी ज्यादा हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है। अगर एलोपैथी मेडिसिन ने, मॉडर्न मेडिसिन ने इतना ज्यादा जो तरक्की कर ली है, तो इतनी ज्यादा जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो हमारे शरीर के साथ क्यों बढ़ती जा रही हैं? भले वो लिवर से रिलेटेड समस्या हो, किडनी से रिलेटेड समस्या हो, या फिर हार्ट से रिलेटेड हमारी समस्या हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड समस्या हो, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हो, स्किन डिजीज हो। तो जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी बीमारी हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड हैं, वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? उसका जो फैक्ट है उसको हम जान लेते हैं। 2024 की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनको मधुमेह की समस्या है। आप समझिए 10% जो एडल्ट हैं वो डायबिटीज से पीड़ित हैं, मधुमेह की समस्या से पीड़ित हैं। और ये जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। 2030 तक, 2030 तक ये लोग 10 करोड़ हो जाएंगे। आप समझिए 5 से 6 साल के अंदर अंदर 2 करोड़ लोग जो डायबिटिक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज की श्रेणी में आते जा रहे हैं। 3 में से 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन से पीड़ित है।
हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई की समस्या है, उनके शरीर के अंदर जो उच्च रक्तचाप की जो समस्या है, ब्लड प्रेशर हाई होने की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। पीसीओएस की समस्या जो कि महिलाओं में पाई जाती है, हार्मोनल इंबैलेंस की, हार्मोन्स का इंबैलेंस होने की जो समस्या है। एक आंकड़े के अकॉर्डिंग हमने जाना कि 20 से 25% जो भारतीय महिलाएं हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में, जिस समय पे उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उस समय पे पीसीओएस की समस्या से पीड़ित हो जाती हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उनके शरीर के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद किस प्रकार से काम करता है? आयुर्वेद फोकस करता है कि किसी भी बीमारी की हम जड़ तक जाएं, उसके पीछे का कारण हम जान लें कि ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हो रही, उसके बाद हम उसको हील करें, उसके बाद उसको ठीक करें, और उसके बाद एक ऐसा अपने शरीर के अंदर एक रक्षा कवच उत्पन्न कर दें कि वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर भविष्य में उत्पन्न ही ना होने पाए। तो देखिए, चोटी से लेके एड़ी से लेके चोटी तक का काम जो है आयुर्वेद ने कर दिया कि बीमारी की जड़ को भी जाने, उस जड़ को खत्म करें, बीमारी को ठीक करें, और बीमारी भविष्य में उत्पन्न ना हो इसकी तरफ भी हम ध्यान दें। आयुर्वेद के अंदर एक श्लोक है जो कि आयुर्वेद की जो सिद्धांत है उसको बताता है। आयुर्वेद में श्लोक है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब क्या है इसका? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा हम करें। आतुरस्य विकार प्रशमनम मतलब जो व्यक्ति रोगी है उनके शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको उत्पन्न हो, उसको हम दूर करें। जो व्यक्ति स्वस्थ है वह भविष्य में भी स्वस्थ रहे, और जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई बीमारी है उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको हम दूर करें। मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भविष्य में भी स्वस्थ रहे, और जो व्यक्ति रोगी है उनके शरीर के अंदर जो रोग है उसको हम खत्म करें। तो इस सिद्धांत के ऊपर आयुर्वेद काम करता है। आज के समय पे अगर मैं बात करूं, जो लय की मैंने बात की, जो रिदम है, उस रिदम को हम खोते जा रहे हैं। सोने का समय निश्चित नहीं है, जगने का समय निश्चित नहीं है, खाना खाने का समय निश्चित नहीं है, जो हम खा रहे हैं वह निश्चित नहीं है, क्या हम खा रहे हैं क्या हम नहीं खा रहे हैं। उसकी वजह से आज के समय में जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा। जंक फूड आप देखिए, जंक फूड मोस्टली हमारी आदत होती है कि हम लेट उठते हैं, लेट उठने के बाद ना वर्कआउट के लिए टाइम है, जल्दी ऑफिस के लिए गए, ऑफिस में जाके कुछ फास्ट फूड, कुछ जंक फूड, कुछ पैकेज्ड फूड, कुछ इस तरीके का खाना हमने खा लिया। वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो रूटीन है, हमारा जो लय है, हमारा जो रिदम है उसको डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से 60% इंडियन ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर जो पुअर स्लीप साइकिल्स की जो प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, इसको आप समझ सकते हैं, नींद ना आने वाली जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। बर्नआउट की समस्या, बर्नआउट क्या है? मतलब मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वर्कलोड इतना ज्यादा है। आज के समय पैसा तो हम खूब कमा लेते हैं लेकिन कहीं कहीं अपने स्वास्थ्य को बेहतर नहीं कर पाते, स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर मैं डाइजेशन से रिलेटेड बात करूं, डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड, अर्बन इंडियंस जो हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, 42% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई समस्या है। तो आप सभी को पता है पाचन तंत्र से रिलेटेड अगर कोई समस्या हमारे शरीर के अंदर होगी और बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। स्क्रीन एक्सपोजर की अगर हम बात करूं, स्क्रीन भले ही वो लैपटॉप की हो, भले ही वो फोन की हो, भले ही वो टीवी की हो, किसी भी चीज की स्क्रीन की अगर हम बात करूं, हम लोग अपना अगर स्क्रीन टाइमिंग नोट करें तो हम लोग खुद देख के डर जाएंगे। और कहीं ना कहीं आज के समय पे ये जरूरत भी है। आज के समय पे आप देखिए जो पढ़ाई है वो भी मोस्टली ऑनलाइन आ चुकी है, जो एजुकेशन है वो भी ऑनलाइन आ चुकी है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें स्क्रीन टाइमिंग के माध्यम से करना पड़ता है, लेकिन आज के टाइम पे स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से जो हमारा सर्काडियन रिदम है, जो हमारा सर्काडियन रिदम क्या है, जो हमारी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है जो ये डिसाइड करता है कि हम कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं। एक क्लॉक है जो हमें बताता है कि अब सोने का समय है, अब जगने का समय है। लेकिन इतना ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग होने की वजह से जो हमारा सर्केडियन रिदम है वो खुद कंफ्यूज हो रहा है। उसकी वजह से जो डोपामाइन है हमारे शरीर के अंदर, जो मोटिवेशन हमें देता है
हमें ऊर्जा देता है नया काम करने के लिए, वो जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो क्या आज के समय पे हम उस पुरानी पद्धति की तरफ जा सकते हैं, उस पूर्वजों के द्वारा दिए गए जो रिदम का जो हमें एक मंत्र है उसकी तरफ हम जा सकते हैं? पुराने लोग क्या करते थे? पुराने लोग सूर्य के साथ उठते थे, सीजन के साथ खाते थे। सीजन आयुर्वेद में होता है दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जो हमारा रिदम है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, डेली जो हम जीवन जीते हैं वह कैसा होना चाहिए। साथ साथ ये बताता है ऋतुचर्या, सीजन के अकॉर्डिंग हमें क्या खाना चाहिए। जैसे अभी सर्दियां शुरू हो जाएंगी, सर्दियों में हम क्या खाएं, गर्मियों में हम क्या खाएं। गर्मियों में ऐसी चीजें खाएं जो हमारे शरीर को शीतलता दे, सर्दियों में ऐसी चीज खाएं जो कि हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करें। तो उस प्रकार से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमें बताया। सात्विक रूटीन, सात्विक रूटीन क्या है? हमने अभी तक सात्विक आहार के बारे में सुना है। सात्विक आहार बेस्ड है प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के माध्यम से, पौधों के माध्यम से बहुत सारा जो पोषण है वो हमें मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं जो हमें पेड़ पौधों के माध्यम से मिल जाते हैं। तो उन पेड़ पौधों के माध्यम से ही हम अपने पोषण को ग्रहण करें। मोस्टली जो हमारा आहार है वो सात्विक होना चाहिए। और सात्विक रूटीन क्या है? सुबह उठें, जल्दी उठें। देखिए, जल्दी उठने की आदत तो AWPL के माध्यम से हम सभी को पड़ गई है ना, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज है। तो सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठने के बाद योगा प्राणायाम कुछ करें। उसके बाद जो हमारा दिनचर्या है वो सात्विक रूप से चलनी चाहिए कि हमारे जो स्क्रीन टाइमिंग है उसको भी कम करने की कोशिश करें। मोस्टली हम लोग आए सात्विक आहार के ऊपर, तो इस प्रकार से हम अपने जो शरीर की रक्षा है उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आयुर्वेद क्या काम करता है? आयुर्वेद एक सेतु के रूप में काम करता है। मतलब ये तो हमारी जो एंशिएंट जो हमारा रिदम है, पुराने समय में जो हमारा रिदम था, पुराने समय में जीवन जीने का तरीका, और ये आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसके बीच में एक सेतु के रूप में काम करता है, एक ब्रिज के रूप में काम करता है, जोड़ने का एक काम करता है। तो अगर जोड़, कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है, कितना बेहतर हम काम कर सकते हैं। तो उसी चीज को बताया गया है। अगर आयुर्वेद को हम साइंस के साथ जोड़ के काम करें तो बेहतर रिजल्ट्स हम लेके आ सकते हैं। और अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद को साइंस के माध्यम से हम किस प्रकार जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हद तक हम लोग कामयाब भी हो चुके हैं। तो आयुर्वेद और साइंस किस प्रकार से काम करते हैं। अगर जो हमारा आयुर्वेद है वो साइंटिफिक ना होता तो ग्लोबल मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा जो बिजनेस है वो कैसे होता है, सोचने वाला विषय है। तो अगर मैं आज के समय पे आयुर्वेद की मार्केट की बात करूं, 2023 में जो इसका बिजनेस है $16 बिलियन रहा, जो कि हर साल 15% बढ़ता जा रहा है। आप समझिए, 15% बढ़ता जा रहा है। और हमेशा वही चीज ग्रो करती है जिसके रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में भी WHO ने रिकॉग्नाइज किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। मॉडर्न जर्नल्स में भी, जैसे नीम है, अब अगर आप मॉडर्न जर्नल्स पढ़ते होंगे तो उसके अंदर नीम के जो बेनिफिट्स वो भी साइंटिफिकली प्रूवन आपको जो रिपोर्ट्स हैं दिखाई देंगी। तुलसी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे। अश्वगंधा किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने का काम करता है, किस प्रकार से हमारे शरीर को बेहतर करने का काम करता है, इंसोम्निया में, अलग अलग चीजों में किस प्रकार से हमारी मदद करता है, वो सारी सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई देंगी। तो वही मैंने बताया, जो एंशिएंट विजडम है, जो विजडम एक ज्ञान हमें पुरानी विधा के द्वारा मिला है, उसको आज के टाइम पे मॉडर्न वैलिडेशन की आवश्यकता थी। आज के समय पे हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आज के समय पे हमें हर चीज के एक रीजन का पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। आज के समय पे क्वेश्चंस, जिस तरीके के साइंटिफिक एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, हम सबका एक दायित्व भी है कि हम जाने कि क्यों आज के समय पे ये जो पद्धति है ये बहुत कारगर है, किस प्रकार से मॉडर्न साइंस इसको वैलिडेट करती है। तो एंशिएंट विजडम को हम मॉडर्न वैलिडेशन के साथ लेके आए हैं, और हम सभी को पता है कि अगर इस प्रकार का काम हो रहा है तभी हम फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए एक बेहतर एक जीवन तैयार करके जा सकते हैं, एक बेहतर जीने का तरीका उनको देके जा सकते हैं। अगर मैं बिजनेस कॉल की बात करूं, आप खुद से सोचिए, क्या हम केवल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं?
खुद से एक बार सोचने वाला विषय। क्या हम केवल प्रोडक्ट बेस्ड? नहीं। इतना हम हमें जानने के बाद हमें पता चला हम उस पुराने मोमेंट को लेके आ रहे हैं जो हमारे महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, हमारे बहुत सारे जो आयुर्वेद के जो प्रख्यात विद्वान थे, उन्होंने एक मोमेंट दिया था। क्या उनका उसके पीछे का कोई स्वार्थ था? नहीं। उनके पीछे का एक स्वार्थ ये था कि ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ की रक्षा हो। तो उसी मोमेंट को हम दोबारा लेके आ रहे हैं। जो हमारी कंपनी केवल एक कंपनी नहीं है, ये एक तरीके का रिवॉल्यूशन है, एक प्रकार की क्रांति है। और इस क्रांति को हमें जन जन तक पहुंचाना है, हर घर तक हमें इस क्रांति को पहुंचाना है। अगर मैं बात करूं दांतों से रिलेटेड, मैं जानता हूं डेंटोडोक को आपको देखते आपके चेहरे पे एक अलग स्माइल जरूर आ गई होगी, क्योंकि डेंटोडोक के बेनिफिट्स हम सभी ने लिए हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जिन्होंने डेंटोडोक यूज किया उसके बाद कंपनी को ज्वाइन कर लिया, है ना। तो डेंटोडोक के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं ओरल हेल्थ से रिलेटेड बात करूंगा। ओरल हेल्थ का मतलब है कि हमारे दांतों से रिलेटेड जो समस्याएं आज के समय पे हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही, ओरल हेल्थ है क्या आखिर? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है हमारे दांतों की जो हेल्थ है वो है क्या। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि मेरे दांत अगर चमक रहे हैं तो मेरे दांत स्वस्थ हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, है ना। कोई चीज चमक रही है इसका मतलब सोना नहीं। क्लियर है? तो हमारे दांत अगर चमक रहे हैं तो स्वस्थ नहीं है। 90% लोग आज के समय पे इंडियन ऐसे हैं जो गम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, मतलब मसूड़ों से रिलेटेड उनके शरीर के अंदर कोई समस्या है। WHO की रिपोर्ट है 2021 की। 50% चिल्ड्रन ऐसे हैं, 50%, ये समझिए कि आधी आबादी के जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो 10 साल से पहले ही उनको कैविटी की प्रॉब्लम होने लगती है। कैविटी की प्रॉब्लम मतलब दांतों के अंदर, जाड़ों के अंदर कीड़ा लग जाना, मतलब एक तरीके से जो कैविटी की समस्या मतलब खोखले हो जाना, दांत खोखले हो जाना, इस प्रकार की जो समस्या हो रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर गम से रिलेटेड समस्या, मसूड़ों से रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के लिए भी जिम्मेदार है, स्ट्रोक की जो समस्या है उसके लिए जिम्मेदार है। 20 to 30% हार्ट अटैक की समस्या को बढ़ा देता है। और ये रिपोर्ट हार्वर्ड की है 2019 की। लेकिन जो कॉस्मेटिक पेस्ट हैं जो हमें मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि ये टूथपेस्ट आ गया, इसका एडवर्टीजमेंट ऐसा है, इसको करने से तो दांत बिल्कुल चमके, वो कॉस्मेटिक पेस्ट हैं जो आपकी गम हेल्थ को तो इग्नोर ही कर देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपके मसूड़े स्वस्थ हैं या नहीं है, उनको स्वस्थ करने की आवश्यकता है या नहीं है, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं। इस चीज का ध्यान करता है केवल आयुर्वेद, क्योंकि मैंने आपको बताया आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर किसी बीमारी के जो सिम्टम्स हैं उनको सप्रेस नहीं करता, किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करता है। तो अभी हमें खुद डिसाइड करना है कॉस्मेटिक पेस्ट की तरफ जाना है या फिर हमें आयुर्वेद की तरफ आना है। सॉरी, आयुर्वेद को हम जो डेंटोडोक है, डेंटोडोक को आयुर्वेद के विजडम से हमने किस प्रकार से बनाया। अब समझिए पुराने समय में जो हमारे पूर्वज हैं उनको कैविटी की समस्या क्या होती थी, मैंने तो नहीं देखा। आज के समय पे जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे आप पूछिए, आपको जानने को मिलेगा कैविटी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। और बहुत सारे तो बुजुर्ग ऐसे हैं उनके दांत अभी तक स्वस्थ हैं, क्योंकि वो उस पुरानी पद्धति के ऊपर काम कर रहे हैं। उस पुरानी पद्धति को उन लोगों ने जिया है। उन लोगों ने नीम को यूज किया है। नीम हमारे दांतों के अंदर जर्म्स उनको खत्म कर देता है। क्लोव, लौंग, हमारे घरों के अंदर, हमारी रसोई के अंदर क्लोव पाई जाती है, लौंग। लौंग हमारे दांतों के अंदर किसी प्रकार का पेन है उसको खत्म करने का काम करता है। सॉल्ट है, फिटकरी है, ये सारी सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओरल केयर का मतलब है कि हम अपने दांतों के अंदर जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको दूर करें। ये हम सभी को समझने की आवश्यकता है। ओरल केयर का मतलब दांतों को केवल चमकाना नहीं है। ओरल केयर का मतलब है कि हम अपने दांतों के अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया जैसे जो विषाक्त तत्व हैं इनको उत्पन्न ना होने दें। अब आयुर्वेद क्या कहता है?
आयुर्वेद कहता है कि हमारे मुख का जो स्वास्थ्य है वो शरीर के स्वास्थ्य के इक्विवेलेंट है, बराबर है। क्यों? आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं। किसी भी व्यक्ति के अगर मुंह से बदबू आ रही है, आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे, उनके मुंह से एक स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, एक स्मॉल सा इंडिकेशन है कि उनकी कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या उनको हो सकती है, या कैविटी की समस्या। तो मोस्टली हमें ये देखने को मिलता है अगर मुंह से कांस्टेंट बदबू आ रही है, इसका मतलब डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यू है। तो अगर हमारा मुख का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं होगा, तो हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वह भी बेहतर नहीं हो सकता। हमारे मुख का जो स्वास्थ्य है वह हम रिफ्लेक्ट करता है पूरी तरीके से कि किस प्रकार का हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। आज के समय पे अगर मैं बात करूं, डेंटोडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट कर, मैंने बताया इसके अंदर क्लोव का हमने यूज किया है, लौंग का हमने यूज किया है। लौंग के अंदर एनाल्जेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज मतलब जो कई बार हमारे मसूड़ों के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है, दांत हिलने लगते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में मदद करता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, बैक्टीरिया उसको उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर नीम है, नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं जो कैविटी जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उत्पन्न नहीं होने देता। इसके अंदर फिटकरी का हमने यूज किया, जो हमारे गम्स हैं उनको टाइट करने का काम करता है। ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। बबूल का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हमारी गम हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद, हमने इसके अंदर यूज किया है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। सासव कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे मसूड़ों के अंदर सूजन जैसी जो प्रॉब्लम है उसको उत्पन्न नहीं होने देता। अगर मैं बात करूं डेंटोडोक की, डेंटोडोक बाकी अदर पेस्ट से, मार्केट के अंदर भी जितने अलग पेस्ट हैं उनसे अलग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो क्लासिकल हर्ब्स हैं उनका हमने यूज किया। क्लासिकल हर्ब्स के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे कि जो हमारे पूर्वज यूज करते आ रहे थे। इसके अंदर लौंग का हमने यूज किया, नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, बबूल है, फिटकरी है, पुदीना है, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं और सबके अलग अलग बेनिफिट्स मिलके एक जगह पे आ गए। ठीक है, हमारे गम को मसाज करने का भी काम करता है, हीलिंग का काम करता है, हमारे गम्स को हील करने का काम करता है, केवल दांतों को व्हाइट नहीं करता, ओवरऑल हमारी ओरल हेल्थ के ऊपर काम करता है। आयुर्वेद को, जो आयुर्वेद का जो बैलेंस है हमारे मॉडर्न यूजिबिलिटी के साथ है। आप समझिए, पुराने समय में दातुन करते थे, तो दातुन हमने किया, नीम के जो बेनिफिट्स है वो हमें मिल गए। ऐसा तो है नहीं कि एक बार दातुन करेंगे, एक बार लौंग दबाएंगे, फिर फिटकरी करेंगे। वो सारे के सारे बेनिफिट टूथपेस्ट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं आज के समय, तो टूथपेस्ट की फॉर्म में ही वो सारे के सारे आयुर्वेद के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो डेंटोडोक को हमें यूज किस प्रकार से करना है? सॉफ्ट जो ब्रश है उसको यूज करें, इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हो, ज्यादा हार्ड जो ब्रिसल्स हो उसको यूज ना करें। दिन में 2 बार हम यूज कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ यूज करें, बहुत बढ़िया रहेगा। जो डेंटोडोक को थोड़ा सा लें और वीकली 2 से 3 बार अपने जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनके ऊपर मसाज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डेंटोडोक को यूज कर सकते हैं। अगला जो एक बहुत बढ़िया एक शानदार प्रोडक्ट है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तुलसी के। तो तुलसी के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे, हम सभी को पता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम उस चीज को बनाने के विषय में नहीं सोचते और ना ही हम उस चीज को लेने के विषय में सोचते। तो आज के समय पे पंचतुलसी की आवश्यकता क्यों है? पंचतुलसी को हमें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज के समय पे आप देख लीजिए, जो इन्फेक्शन की समस्या है, कोल्ड की समस्या है, कफ की समस्या बहुत इजीली बढ़ रही है, बहुत इजीली। ऐसा नहीं है कि किसी किसी को होती, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तुरंत सर्दी खांसी जुकाम बुखार होना शुरू हो जाता, क्योंकि जो शरीर की इम्यूनिटी है वही कम होती जा रही। अगर आईसीएमआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो 2022 में उन्होंने दी थी कि जो भारतीय हैं 3-4 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उनको हर साल हो जाता, मतलब हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्या 3-4 समस्या हर साल उनके शरीर के अंदर होती ही होती हैं। 60% शहरी लोग ऐसे हैं जो मौसम चेंज होने की वजह से बीमार पड़ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। और कोविड होने के बाद हर 2 में से 1 व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हुई है, हर 2 में से 1 व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हुई है। ये बहुत सोचने वाला विषय है, ये लैंसेट की रिपोर्ट है। तो तुलसी क्या काम करता है? तुलसी हमारी इम्यूनिटी को वापस लेके आने का काम करता है।
पुनः हमें हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो पंच तुलसी को आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग हम कैसे जान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? आज के समय पे अगर मैं बात करूं, केवल हमारा शरीर स्वच्छ रहे उससे भी काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल जाए कि हमारा जो माइंड है वह भी उससे जो प्योरीफाई हो, वह भी शुद्ध हो, और हमारी बॉडी भी उससे प्योरीफाई हो, शुद्ध हो। साथ साथ उससे हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? हमारा जो माइंड है वो भी प्योरीफाई हो रहा है, बॉडी भी प्योरीफाई हो रही है, हमारा एनवायरमेंट भी प्योरीफाई हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, तीनों काम करने का काम करता है पंच तुलसी। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तीनों को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो हमारा जो आयुर्वेद का जो रिचुअल है उसको पुनः वापस लाने में हमारी मदद करता है। जिस प्रकार से हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं ना, हम अपने घरों का इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, है ना, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, हर चीज का इंश्योरेंस कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी का इंश्योरेंस कराना है ना, तो पंच तुलसी को आज से ही नहीं, अभी से लाना शुरू कर दीजिए। तो पंच तुलसी को किस प्रकार से साइंस वैलिडेट करता है, इस चीज को हमने समझाने की कोशिश की है। इसके अंदर रामा तुलसी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ इसके अंदर श्यामा तुलसी है। श्यामा तुलसी हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बेहतर करने में मदद करती है, इम्यूनिटी को, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये जेमेड फूड की रिपोर्ट है 2016 की। इसके अंदर वन तुलसी का हमने यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्या है उनको दूर करने में मदद करती है। ये फाइटो मेडिसिन की रिपोर्ट है 2020 साथ इसके अंदर अमृत तुलसी का हमने यूज किया, इसको स्वीट तुलसी बोलते हैं, उसका स्वाद थोड़ा मीठा होता है ना। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में मदद करता है। ये फूड कैम टॉक्सिकोल की रिपोर्ट है 2019 के। साथ साथ ध्रुतरी तुलसी का हमने यूज किया जो कि हमारे डाइजेशन को भी, हमारे पाचन को बेहतर करने में मदद करती है, हमारी स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं उनको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। तो देखिए, पंच तुलसी ने पूरे के पूरे शरीर के ऊपर काम कर दिया, समझिए हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी काम कर दिया। और अगर मैं बात करूं मल्टीपर्पज, हम अलग अलग तरीके से पंच तुलसी को यूज कर सकते हैं। ओरल ड्रॉप्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया, पानी के अंदर डाल के हम इसको यूज करते हैं। एरोमा थेरेपी में हम इसको यूज कर सकते हैं। हमारा जो एनवायरमेंट है उसको प्यूरिफाई करने में हम जी हमारी मदद करता है। इसके अंदर 5 जो तुलसी हैं, 5 प्रकार की जो तुलसी हैं, उनका एक ब्लेंड है, उनका एक मिश्रण इसके अंदर उपस्थित है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। हमारा जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, उनको स्वस्थ करने में मदद करता है। स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। स्ट्रेस की अगर प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। पंच तुलसी को यूज किस प्रकार से करना है? 2 से 3 ड्रॉप गुनगुने पानी में या फिर चाय के अंदर डाल के आप दिन में 1 से 2 बार यूज कर लीजिए, है ना। अगर स्किन के ऊपर यूज करना है, स्किन के ऊपर भी, स्कल के ऊपर भी आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ गार्गल कर सकते हैं 1 ड्रॉप डाल के। एरोमा थेरेपी में मैंने बताया डिफ्यूजर हम लोग यूज करते हैं एरोमा थेरेपी में, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में हम इसका यूज कर लें या फिर रात को सोने से पहले एक बार इसका यूज कर सकते हैं। अगली जो बहुत ही गंभीर समस्या है, जिससे कहीं ना कहीं जो 40 प्लस हमारी एज होते ही हम इस बीमारी से जूझने लगते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, घुटने से रिलेटेड समस्या। लेकिन जो जॉइंट्स की समस्या है वो हमारे हाथों के अंदर भी हो सकती है, जॉइंट्स हमारे जो नीज के अंदर भी हो सकती है, हमारे शरीर के किसी भी जॉइंट के ऊपर ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की कि आज के समय में तो 30 से ज्यादा एज होते ही जॉइंट पेन से रिलेटेड जो समस्या है वो बढ़नी शुरू हो जाती है? क्यों आज के समय में 30 प्लस हमें होते ही जॉइंट से रिलेटेड जो पेन होने का जो डर है वो सताने लगता है? हमें ये लगने लगता है कि उनकी एज तो 30 प्लस हो गई, उनको जॉइंट से रिलेटेड समस्या हो गई, क्यों कहीं ये प्रॉब्लम हमें ना हो जाए। लेकिन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है।
क्योंकि हर 6 में से एक व्यक्ति मस्कुलोस्केलेटल पेन से पीड़ित है आज के समय में। इंडियन की मैं बात कर रहा हूं, भारतीय व्यक्ति की बात कर रहा हूं, हर 6 में से एक व्यक्ति। समझिए, ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है जो, वो 1990s में 23 मिलियन थी, आज के समय में 2019 में वो 62 मिलियन हो चुकी। आप समझिए, केवल 20 साल के अंदर अंदर वो लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मोस्टली हम एक ही जगह पे सिटिंग वर्क है, एक ही जगह बैठे हुए हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं। इस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है। खान पान से रिलेटेड भी समस्या है, बहुत सारी चीजें हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी, मोटापे की समस्या। अगर मोटापे की समस्या बढ़ती ही जा रही है तो हमारे शरीर के अंदर ज्वाइंट से रिलेटेड समस्या है, उसको भी वो बढ़ाएगी ही। तो आयुर्वेद किस प्रकार से काम करता है? आयुर्वेद जो हमारे ज्वाइंट्स हैं उनके सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। इन्फ्लेमेशन की जो प्रॉब्लम है, सूजन की जो प्रॉब्लम है, उसको भी दूर करने में मदद करता है। ओवरऑल तरीके से जो हमारे ज्वाइंट्स हैं उनको हील करने में हमारी मदद करता है। आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम इसको देखें, किस प्रकार से हमारा ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल है ये बना है, किस प्रकार से काम करता है। इसके अंदर निर्गुंडी का हमने यूज किया है। निर्गुंडी का काम क्या है? निर्गुंडी अगर किसी प्रकार की स्वेलिंग, किसी प्रकार की सूजन हमारे जॉइंट्स के ऊपर है, उसको दूर करने में मदद करता है। ये हमारा पेन को भी दूर करने में मदद करता है। किसी प्रकार का दर्द हमारे जॉइंट्स के अंदर है, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर महाविश्व गर्भ जो तेल है उसका भी हमने यूज किया है, जो कि हमारे जॉइंट्स के ऊपर अगर किसी प्रकार की अकड़न है उसको दूर करने में मदद करता है। महानारायण तेल है, महानारायण तेल हमारे joints के अंदर जो ज्वाइंट्स की जो प्रॉब्लम है, आप सभी को मैं बता दूं, वात दोष की जो प्रवृत्ति है उसके बढ़ने की वजह से है। तो जो महानारायण तेल है हमारे शरीर के अंदर वात प्रवृत्ति को दूर करने में, हमारी वात दोष को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार से क्लासिकल तेल बन जाता है। आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर जो मैंने बताया कि सर्कुलेशन के ऊपर काम करता है, डीप हीलिंग के ऊपर काम करता है, गहराई पे जाके हमारे शरीर के अंदर जो ज्वाइंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम आई है उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? क्योंकि इसके अंदर कैम्फोर का हमने यूज किया, कपूर का हमने यूज किया। कपूर का काम ही है सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की रिपोर्ट है 2019 की। इसके अंदर विंटर ग्रीन का हमने यूज किया। विंटर ग्रीन का काम जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर निर्गुंडी का हमने यूज किया, जो स्वेलिंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है। इसके अंदर महाविश्व गर्भ ऑयल का हमने यूज किया, इसके बारे में मैंने बताया। डीप रिलीफ देने में हमारी मदद करता है। महानारायण तेल है, कार्टिलेज को सपोर्ट करने में भी हमारी मदद करता है। ये फाइटोमेडिसिन की रिपोर्ट है 2022 की। अगर मैं बात करूं ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल ही क्यों, मार्केट के अंदर इतने ज्यादा ऑयल हैं, उसके बीच में भी ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल अलग ही क्यों चमकता है? हर व्यक्ति क्यों चाहते हैं कि वो ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल को ही यूज करें? क्योंकि इसके अंदर क्लासिकल ऑयल का यूज हुआ है, प्रूवन हर्ब्स हैं सारी की सारी, डीप पेनिट्रेशन है, अंदर तक जाके गहराई तक जाके मसाज करने का काम करता है, वार्म कंप्रेस्ड है, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है, स्टिफनेस की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है, और 100% आयुर्वेदिक है। इसीलिए हर व्यक्ति चाहते हैं कि जॉइंट क्यूरेटर ऑयल को भी यूज करें। तो किस प्रकार से हमें इसको यूज करना है? इसकी 5 से 6 बूंद अपने हाथ के ऊपर लीजिए और दिन में 2 बार उस जगह पे लगाइए जहां पे आपको पेन फील होता है, तो तुरंत आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। हाइड्रेशन, मैं आपको बता दूं, पानी की मात्रा ज्यादा कीजिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ाइए अपनी डेली लाइफ में। मोबिलिटी की जो एक्सरसाइज है उनको करना शुरू कीजिए, जैसे हाथों से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी,
आराम से नीचे बैठ के पैरों से रिलेटेड जो अपनी नीज हैं उनका मूवमेंट आप कर सकते हैं, तो वो भी एडिशनली इसमें बेनिफिट्स देंगे। अगर मैं बात करूं अपने शरीर की, एक बहुत बड़े, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अंग से रिलेटेड, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है हमारा लिवर। हम सभी को पता है कि आज के समय में जो हमारा लिवर है, अगर वो स्वस्थ है तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है, खान पान का तरीका है, उसमें अगर हमने अपने लिवर को स्वस्थ कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हमारा लिवर स्वस्थ नहीं है, क्या आपको पता है स्किन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा आज के समय में जो स्किन से रिलेटेड समस्याएं हैं वो क्यों बढ़ती जा रही, क्यों हमें बहुत जल्दी थकान हो जाता है? और ये प्रॉब्लम आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके पीछे का रीजन क्या है? 30% इंडियन, 30% भारतीय फैटी लीवर जैसी समस्या से पीड़ित हैं। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है। और लिवर डिजीज, अगर हमें लिवर से रिलेटेड समस्या है, वो टॉप 10 उन बीमारियों में से हैं जो डेथ का कारण बनती हैं भारत में। आप समझिए, अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा, लिवर से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उन टॉप 10 बीमारियों में से है जो कि डेथ का कारण बनती है। तो लिवर को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिवर को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। लिवर पुनः पहले जैसा स्वस्थ होना हमारा शुरू हो जाए। हम सभी को पता है कि जैसे अल्कोहल का जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लिवर सिरोसिस जैसी समस्या है ना, फैटी लिवर की समस्या है, लिवर ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इस तरीके की जो सब समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं लीवर से एसोसिएटेड हैं, लीवर से जुड़ी हुई है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लिवर को डिटॉक्सिफाई करें सबसे पहले, और पुनः पहले जैसा उसको स्वस्थ बनाएं। तो जो लिवोडोक है उसको हम आयुर्वेद के विजडम से किस प्रकार से लेके आए, आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसके माध्यम से हमने इसको कैसे बनाया। इसके अंदर कालमेघ का हमने यूज किया है, जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ साथ कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो बॉयल जूस है, जो कि हमारा लिवर एक प्रकार का जूस छोड़ता है, इसका बोलते हैं बॉयल जूस, उसको उसके सेक्रेशन को फास्ट करता है। इससे हमारा डाइजेशन बेहतर होता है, हमारा लिवर बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इसके अंदर बुई आंवला का हमने यूज किया है, बुई आंवला बोल लीजिए या फिर भूमि आंवला बोल लीजिए, जो कि जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम है। जॉन्डिस की जो प्रॉब्लम है वो भी लीवर से ही रिलेटेड है, तो उसको भी ठीक करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा, पुनः हमारे लिवर को स्वस्थ करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे डाइजेशन को भी बेहतर करेगा, हमारा हमारी जो बॉडी है उसको भी डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। तो लिवोडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है। इसके अंदर जो कालमेघ का हमने यूज किया है वो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ये हमारी जो रिपोर्ट है 2018 में पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर, और कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे फैटी लिवर से रिलेटेड जो समस्याएं उनको दूर करने में मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की रिपोर्ट है 2019 की। अगर हम वही आंवला की बात करूं, ये फाइब्रोसिस की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी, उसको रोकने में भी हमारी मदद कर रहा है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की रिपोर्ट 2020 की। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ त्रिफला का हमने यूज किया है, नेचुरल रूप से हमारे शरीर की जो डिटॉक्सिफिकेशन की पावर है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ये रिपोर्ट है फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2022 की। जो लिवोडोक है, बाकी अलग प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी मेडिसिन आपको लिवर से रिलेटेड मिल जाएंगी, उनसे अलग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है, और वो हर्ब्स इस प्रकार से हमने यूज किए हैं कि लिवर से रिलेटेड जो अलग अलग समस्या है ना, उन सभी समस्याओं को एक साथ क्योर करने का काम करता है। जो हमारा लिवोडोक है वो न केवल लिवर के ऊपर काम करता है, गट हेल्थ के ऊपर काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है। तो ये तीनों के ऊपर काम करने में मदद करता है। मतलब एक होलिस्टिक तरीके से हमारी जो लिवर है उसको स्वस्थ करने में मदद करता है। वो तो जेंटल है, लंबे समय तक भी आप इसका यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो लिवोडोक को यूज किस प्रकार से करना है? 10 से 15 ml गुनगुने पानी में सुबह और शाम,
दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। 4 से 6 वीक तक हमें लगातार इसका यूज करना है अगर बेहतर रिजल्ट्स हमें चाहिए तो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जो डिनर है उसको हम लाइट लें, हल्का डिनर लें, हाइड्रेशन, पानी ज्यादा हम पिए। अगला थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट देखते हैं आपके चेहरे के ऊपर जो चमक है उसको मैं देख सकता हूँ, एक अलग ही चमक थंडर ब्लास्ट के आते आ जाती है। हीरो प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, बहुत शानदार रिजल्ट्स, इतने पता नहीं कितने लोगों को इसने स्वस्थ किया है। तो इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको बनाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि आज के समय में आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम सो भी जाते हैं और सोने के बाद जब उठते हैं सुबह ऐसा फ्रेशनेस फील नहीं होता, ऐसा लगता ही नहीं शरीर के अंदर एनर्जी है। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? हम सो भी रहे हैं और सोने के बाद जब उठ रहे हैं शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, तो हमें लगा हम तो इतने घंटे तक सोए हैं, अब भी हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? आज के समय पे अगर बात करूं, एनएफएचएस की रिपोर्ट है, 2 में से 1 व्यक्ति क्रोनिक फटीग से पीड़ित है। क्रोनिक फटीग क्या है? ऐसी थकान जो कि लंबे समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है। इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इंबैलेंस है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। स्ट्रोक की समस्या है, पैरालिसिस की समस्या है, जो कि पिछले 20 साल में 50% बढ़ चुकी है। 50%, ये लैंसेट की रिपोर्ट है। 40% इंडियन मैन ऐसे हैं जो वाइटलिटी डिक्लाइन की समस्या से पीड़ित हैं। 40 प्लस एज होते ही उनके शरीर की जो ऊर्जा है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ये इंडियन यूरोलॉजी की रिपोर्ट है। तो आयुर्वेद क्या काम करता है, आयुर्वेद किस प्रकार से काम करता है, इन सब प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से टैकल करता है? आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने का काम करता है। ओज मतलब हमारे चेहरे के ऊपर चमक हो, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर कोई विषाक्त पदार्थ उनको दूर करने का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने का काम करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर बल को बढ़ाने का काम करता है। और सबसे जरूरी बात, हमारे शरीर के अंदर जो नसों का जो जाल है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको मजबूत करने में भी हमारी मदद करता है। तो इसी वजह से जो थंडर ब्लास्ट है इतना शानदार प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में बना, किसने इतने सारे रिजल्ट्स एक साथ दिए। आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हमने थंडर ब्लास्ट को बनाया, इसके अंदर अश्वगंधा का हमने यूज किया, मुसली का हमने यूज किया, शतावरी हमने यूज किया, गोखरू का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, मसल रिकवरी को फास्ट करने में हमारी मदद करता है। ये हो गया हमारा शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। अब समझिए आयुर्वेद किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर के ऊपर काम करता है, न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। इसके अंदर ब्राह्मी का हमने यूज किया, जटमांसी है, शंखपुष्पी है, जो कि मिद रसायन है, मतलब हमारे ब्रेन के लिए जो बेनिफिशियल होती है उनको हम बोलते हैं मिद रसायन। तो हमारे जो ब्रेन के अंदर की जो नसें हैं उनको भी बेहतर करने का काम करता है। इसके अंदर एलोवेरा है, आंवला है, पीपल मूल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके अंदर मोती भस्म हमने यूज किया है, यशद भस्म है, वांग भस्म है, एक रसायन का एक मिक्सचर है जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देने में हमारी मदद करता है। तो जो थंडर ब्लास्ट है एक प्रकार का रसायन है जो कि हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने में, हमारे नर्वस सिस्टम को हील करने में, कई बार नसों के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है। हमारी बॉडी का जो रिदम है, रिदम मैंने आपको बताया था हमारे शरीर का हमारे ब्रेन के साथ और हमारे ब्रेन का हमारी जीवात्मा के साथ, मतलब हमारी माइंड बॉडी एंड सोल तीनों का एक रिदम, एक लय बनी रहे, इसमें हमारी मदद करता है। जब हम समय से उठेंगे, समय से हम जगेंगे, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होंगे, किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एक रिदम हमारा ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर हो सकती थी वो होने से पहले हमारे शरीर के अंदर खत्म हो जाएंगी। थंडर ब्लास्ट को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, इसके अंदर अश्वगंधा का हमने यूज किया, विथानिया सोमनिफेरा इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च की एक रिपोर्ट है, उसने बताया कि अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम को रीजनरेट करने में मदद करता है, पुनः स्वस्थ करने में, पुनः पहले जैसा बनाने में हमारी मदद करता है। अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या हमारे शरीर के अंदर है तो ब्राह्मी
ब्राह्मी हमारी कॉग्निटिव हेल्थ, मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बेहतर करने में मदद करता है। हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो नसें हैं उनको हील करने में भी हमारी मदद करता है। शतावरी का हमने यूज किया जो कि हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। साथ मूसली का हमने यूज किया जो कि हमारे स्टेमिना को बूस्ट करने में मदद करता है। मोती भस्म है, यशद भस्म है, एक प्रकार का रसायन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, हमारी नर्वस सिस्टम को भी बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो ये पूरा पूरा साइंस इसको वैलिडेट करता है। आप देख लीजिए सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं कहीं ना कहीं जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। फूड कैंप टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है, आयुर्वेद फार्म की रिपोर्ट है ना, अलग अलग जो साइंटिफिक रिसर्च हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं आपको दिखाई देंगी। अगर मैं बात करूं थंडर ब्लास्ट की, थंडर ब्लास्ट को क्या ऐसी चीज है जो बाकी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनसे अलग बनाती है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्लेम करने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, उनसे अलग क्या चीज है जो थंडर ब्लास्ट को बनाती है। थंडर ब्लास्ट हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, नर्वस सिस्टम को बेहतर करने का काम करता है, शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर रिदम की मैंने बात की कि हम समय से सोना शुरू कर दें, समय से जगना शुरू कर दें, खाना पीना समय से करना शुरू कर दें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएंगी। वो होगा कब? जब हमारे शरीर को प्रॉपर रिलैक्स मिलेगा, प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। किसी प्रकार की इलनेस हमारे शरीर के अंदर उसको दूर करने में मदद करता है। थकान की समस्या दूर करने में मदद करता है। मेल की हेल्थ से रिलेटेड आज के समय में आप देखिए पुरुषों की हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। मेल इनफर्टिलिटी की समस्या, स्पर्म काउंट की कमी, स्पर्म की क्वालिटी में कमी, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा कॉमन है। उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो थंडर ब्लास्ट को हमें यूज कैसे करना है? 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं खाना खाने के बाद। इसको कंसिस्टेंटली हमें यूज करना है 6 से 8 हफ्ते, तब इसके जो बेहतर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो आप देखिएगा शरीर के अंदर किस प्रकार से जो वाइटलिटी है, जो यौवन है, वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूं अगली समस्या की, अगली समस्या हमारे डाइजेशन से रिलेटेड। तो डाइजेशन से रिलेटेड समस्या अगर हमारे शरीर के अंदर होगी तो आप समझिए कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो गई हैं, हो चुकी हैं, या फिर हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी हैं। तो आप समझिए अगर हमारा पाचन बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा तो कई तरीके की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती। क्या आपने कभी ये सोचा आज के समय में जो ब्लोटिंग की समस्या है, अफारा की समस्या है, वो इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है? हम डेली हमारे जो मोशन है, हम डेली फ्रेश होते हैं, उसके बाद भी जो ब्लोटिंग की समस्या इतनी ज्यादा कॉमन क्यों? क्योंकि आज के समय में अगर मैं बात करूं इंडियंस की, 22% भारतीय क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं। ऐसी गंभीर समस्या जो कब्ज की समस्या है, जो कि आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है। हम सभी को पता है लंबे समय तक अगर कब्ज की समस्या हमारे शरीर के अंदर है, आने वाले समय में पाइल्स की समस्या को भी वो उत्पन्न कर सकती है। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं 22% इंडियंस। ये रिपोर्ट है WGO की 2020 की। कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर है, हिमोरॉइड की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। हमारा जो लिवर है वो स्लगिश हो सकता है। हमारा जो मूड है, आप समझिए अगर हमारा जो पेट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, ढंग से हमारा जो पाचन है, डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इशू है, ब्लोटिंग की समस्या, क्या हमारा मूड अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। अगर हमारा मोशन ढंग से हो जाए, हम हमारा पेट ढंग से काम करे, पूरे दिन हमारा मूड अच्छा रहता है। ठीक है, तो जो हमारा पेट है, देखिए किस प्रकार से हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर हमारा पेट ढंग से काम नहीं कर रहा, वो इंपैक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को भी, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमें काम करने की आवश्यकता है। इसको आयुर्वेद करता है। गट इंबैलेंस से रिलेटेड समस्या है। अगर हमारा पाचन तंत्र बेहतर नहीं है, कई जगह आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं उनको स्किन से रिलेटेड समस्या होनी शुरू हो जाती है, उनका एनर्जी कम रहती है। तो हो सकता है कि डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो। ठीक है, तो उसमें भी हमारी मदद करता है कब्ज रोग। तो आयुर्वेद ने किस प्रकार से कब्ज को एक्सप्लेन किया कि हमारे शरीर के अंदर कब्ज तब बढ़ता है जब हमारे शरीर के अंदर अपान वायु ब्लॉक हो जाती है।
और हमारे शरीर के अंदर अमा बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर कब्ज की समस्या होती है। तो आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग हमने कब्ज रोग को कैसे बनाया, इसके अंदर सना का हमने यूज किया, हरड़ का हमने यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को, हमारे पेट को जेंटल तरीके से स्टिमुलेट करने में हमारी मदद करता है। इसबगोल का हमने इसके अंदर यूज किया, एलोवेरा है, मुलेठी है, जो कि हमारी गट को हील करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर अजवाइन है, हींग है, विदांग का हमने इसके अंदर यूज किया, गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है। अमा जो कि हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व मैंने बताया उसको क्लियर करने में भी हमारी मदद करता है। क्लियर बाउल मतलब अगर हमारा पेट ढंग से साफ हो जा रहा है, पूरे दिन खुले विचार हमें आएंगे। आप समझिए अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पूरा दिमाग तो वहीं पे रहता है। तो इसलिए जरूरी है कि कब्ज जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, जो हमारे कब्ज रोग के अंदर जो हर्ब्स हैं उनको, उसके अंदर सना का हमने यूज किया है, जो कि हमारी जो डाइजेशन से रिलेटेड जो समस्या है, मोटिलिटी की समस्या है, उसको दूर करने में मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की रिपोर्ट है, हरड़ का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे गट को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, विषाक्त तत्व को हमारे शरीर के अंदर दूर करने में मदद करता है। जो त्रिफला है हमारे कोलन को डिटॉक्स करने में हमारी मदद करता है। इसबगोल इसके अंदर यूज हुआ है, जो कि हम स्टूल फ्रीक्वेंटली जा पाए, डेली हमारा जो स्टूल है वो पास हो पाए, इसमें हमारी मदद करता है। एलोवेरा हमारी गट हेल्थ, हमारे गट को सूद बनाने में, नर्म बनाने में हमारी मदद करता है। मुलेठी है, इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अजवाइन है, जो गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो कब्ज रोग बाकी अलग प्रोडक्ट से अलग क्यों है? ये हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है उसके ऊपर काम करता है, हमारे शरीर की जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने में करता है। शोधन की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर को शुद्ध करने में हमारी मदद करता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। डेली हमारी जो गट हेल्थ की जो क्लैरिटी है वो होनी शुरू हो जाती है। 100% आयुर्वेदिक ये है। तो कब्ज रोग को हमें किस प्रकार से यूज करना है? 1 टीस्पून गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले हम इसका यूज कर सकते हैं। 3 से 5 दिन तक लगातार हम इसका यूज करेंगे तो हमारा जो गट हेल्थ है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और इसको 2 से 3 वीक तक हम लगातार यूज करें। प्रेग्नेंट वीमेन, बच्चे इसको यूज ना करें। गुनगुने पानी के साथ मॉर्निंग में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, हैबिट बना सकते हैं, बहुत अच्छी हैबिट रहेगी। अगर मैं बात करूं महिलाओं से रिलेटेड एक समस्या की, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। हालांकि महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो बहुत सारी हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पीसीओएस की, पीसीओडी की, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब अनियमित महामारी की, सॉरी अनियमित महामारी की जो समस्या है, मतलब मंथ में जो इरेगुलर जो पीरियड्स की जो समस्या है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है, हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या है, आज के समय में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? जो पीसीओएस की समस्या है, अगर मैं बात करूं फैक्ट के अकॉर्डिंग, 5 में से 1 महिला के अंदर पीसीओएस की समस्या है। एम्स की रिपोर्ट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स 30% बढ़ चुके हैं, जो महिलाएं हैं उनके शरीर के अंदर, जिनको ओपीडी जो है उसको विजिट करना पड़ता है। आईसीएमआर की रिपोर्ट है। हार्मोनल इंबैलेंस अगर महिलाओं के शरीर के अंदर रहेगा, हार्मोन्स का इंबैलेंस महिलाओं के शरीर के अंदर रहेगा, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो रिदम है वो बन ही नहीं पाएगा, उनके शरीर का जो रिदम है वो बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें जो गायनोडोक है उसको बनाने की आवश्यकता पड़ी। किस प्रकार से गायनोडोक को हमने बनाया? आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग। इसके अंदर अशोका का हमने यूज किया है, जो कि यूरिनल हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं उनको दूर करने में मदद करता है। सासा जो लोथरा है उसका हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि महिलाओं के शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। शतावरी का हमने यूज किया। आज के समय पे आप देखेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। मेनोपॉज में ये बेनिफिशियल है। टाइम पे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। दशमूल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि पेन को दूर करने में मदद करता है। दोष, शरीर के अंदर जो दोष है उनको बैलेंस करने में मदद करता है। एलोवेरा का हमने यूज के अंदर किया है, जो कि वेजाइनल सपोर्ट में मदद करता है, सूदिंग बनाने में भी हमारी मदद करता है।
अगर मैं गायनोडोक की बात करूं, गायनोडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, इसके अंदर अशोका का हमने यूज किया है। ये जे आयुर्वेदा इंटीग्रल जो मेडिसिन की रिपोर्ट है 2018 की, ये महिलाओं के शरीर के अंदर जो पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, मतलब उसके का जो साइकिल है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। लोद्रा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि रेगुलरिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। ये जो रिपोर्ट है एटनो फार्माकोलॉजी की है 2017 की। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि महिलाओं के शरीर के अंदर जो मेन सेक्स हार्मोन है, इसका नाम है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। साथ दशमूल का हमने इसके अंदर यूज किया जो क्रैम्प्स की समस्या उसको कम करने में मदद करता है। एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया जो वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उन सब हर्ब्स का एक ब्लेंड है, 5 हर्ब्स का एक ब्लेंड है, इसीलिए गायनोडोक बाकी अदर प्रोडक्ट से अलग है। ये महिलाओं के शरीर के अंदर साइकिल्स को जो बेहतर करने में मदद करता है, फर्टिलिटी की जो समस्या है उसको बेहतर बनाने, जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है, और महिलाओं के शरीर के अंदर बहुत तरीके की जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती थी उनको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो गायनाडोक का हमें यूज किस प्रकार से करना है, 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर लें, एक बार मॉर्निंग में, एक बार नाइट में, कंसिस्टेंटली 4 से 6 वीक तक हम इसको यूज करें। ठीक है। अगर मैं बात करूं त्रिफला की, त्रिफला जैसे हमने पहले भी यूज किया, त्रिफला बहुत सारी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी हमने यूज किया। त्रिफला क्यों इतना ज्यादा जरूरी है आज के समय में, मैंने बताया ब्लोटिंग की जो समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारा जो बबल मूवमेंट है वो बेहतर नहीं है, हम कई बार थोड़ा थोड़ा फ्रेश होते हैं। तो आज के समय पे अगर मैं बात करूं 42% जो शहरी लोग हैं वो कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उससे पीड़ित हैं। एफएसआई की रिपोर्ट है। पुअर डाइजेशन, अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। आयुर्वेद हमेशा यही बोलता है कि हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वही हमारे स्वास्थ्य की जड़ है। जैसा मैंने बताया था, अगर हमारा डाइजेशन बेहतर रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ही नहीं होगी। तो त्रिफला क्या काम करता है, त्रिफला हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। जो त्रिफला है इसको आयुर्वेद के विजडम से हम किस प्रकार से प्रूव करें, किस प्रकार से हम इसको लेके आए, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख है कि हमारे शरीर के अंदर जो 3 प्रकार के दोष हैं, वात पित्त कफ, उनको बैलेंस करने में मदद करता है। एक प्रकार का रसायन है, हमारे डाइजेशन को पहले जैसा स्वस्थ बनाने में मदद करता है। कंप्लीट क्लींजर के रूप में इसको जाना जाता है, मतलब पूर्ण रूप से हमारे शरीर को साफ करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, सुंदर हरित की काम ने यूज किया है जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है। साथ साथ इसके अंदर विभीत की काम ने यूज किया जो कि हमारे लिवर को भी बेहतर करने में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद करेगा। आपको मैंने बताया था लिवर के टाइम पे कि लिवर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में। तो इसके अंदर जो विभीत की काम ने यूज किया वो लिवर को भी साथ साथ स्वस्थ करने का काम कर देगा। अमल की काम ने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा भरपूर है जो कि हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। त्रिफला का जो इसके अंदर ब्लेंड है वो हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। सारी सारी रिपोर्ट्स हैं फूड टॉक्सिकोलॉजी की, जेमेट फूड की, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सारी सारी ये प्रूवन सारी सारी रिपोर्ट्स हैं। त्रिफला क्वाथ बाकी अलग जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे उनसे अलग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्लासिकल 3 प्रकार के जो फ्रूट है उनका एक कॉम्बिनेशन है, एक तरीके जेंटल है, इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, अपने लीवर को बेहतर कर सकते हैं। 100% ये आयुर्वेदिक है। तो त्रिफला को हमें यूज कैसे करना है, 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 1 या 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले तो एक बार यूज जरूर करें, प्रॉब्लम ज्यादा है दिन में 2 बार, एक बार सुबह मॉर्निंग के टाइम पे इसका यूज कर ले, एक बार रात को सोने से पहले इसका यूज कर लें। इसको आप शहद के साथ भी यूज कर सकते हैं या फिर लेमन के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान नहीं रखना है, जो हाई फाइबर डाइट है उसको हमें लेना है, जैसे मोटा अनाज हो गया, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी आप साथ में कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। हाइड्रेशन बढ़ाएं, पानी की मात्रा ज्यादा लें, तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है, जो एक बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, हम सभी ने यूज किया, बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं हमने इम्यूनोडॉक के माध्यम से लिए। तो इम्यूनोडॉक को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी,
क्योंकि आज के समय पे अगर हम देखें, जो फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन, बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हमें होते हैं, थकान हमें बहुत ज्यादा फील होती है और रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत देर में हम लोग स्वस्थ हो पाते हैं। आज के समय पे अगर हम बात करूं, लगभग 5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित हो जाते हैं हर साल। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है। हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कम हुई है कोविड के बाद। लैंसेट की रिपोर्ट है, मैंने बताया। तो आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में, हमारी इम्यून को बूस्ट करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से हमारा यूज होता है इम्यूनोडोक्रस की अगर मैं बात करूं तो जो इम्यूनोडोक्रस है, इसको आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से देख सकते हैं। जो इसके अंदर वो ये हमारी जो ओज है शरीर के अंदर, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स है, उनको दूर करने में मदद करता है। डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है। इसके अंदर गिलोय है, तुलसी है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में, हमारी वाइटलिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडोक्रस को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, इसके अंदर गिलोय का हमने यूज किया है। गिलोय जो कि हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ये एथनो फार्माकोलॉजी की रिपोर्ट है तो 2017 की। तुलसी का हमने यूज किया है, जो कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है, लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। अश्वगंधा है, हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसको रिड्यूस करने में, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेहतर करने में, हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर करने में मदद करता है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। तो इम्यूनोडोक्रस बाकी अलग प्रोडक्ट से बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, जो प्रोडक्ट है उनसे अलग किस प्रकार से है। इसके अंदर मल्टी हर्ब्स का हमने यूज किया, अलग अलग प्रकार की जो हर्ब्स हैं मैंने आपको उनके बेनिफिट्स बताए। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, वाइटलिटी को, हमारे जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने में मदद करता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर भी काम करता है। सीजनल डिफेंस, अभी सीजनल डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मौसम चेंज होते बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होने की संभावना रहती है, तो उसमें हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में, नाइट। तो इसका जो रूटीन है 4 से 6 हफ्ते तक लगातार हमें यूज करना है। शहद के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, अदरक के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, इसका नाम है क्लोरोडोक। आज के समय पे अगर मैं बात करूं, फटीग की, थकान की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। शरीर के अंदर जो जो टॉक्सिन्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इन प्रॉब्लम्स को हम क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि आज के समय में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जंक फूड हम बहुत ज्यादा खाते हैं, टॉक्सिन्स जिसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व है वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे शरीर का जो पीएच लेवल है वो इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की जो प्रॉब्लम है वो होनी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ पाई, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो लो होनी शुरू हो जाती है। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल हम सभी को पता है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनके अंदर पाया जाता है। शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। हमारे शरीर की जो ऑक्सीडेशन की जो पावर है उसको बेहतर करने में मदद हमारी करता है। तो क्लोरोडोक को आयुर्वेद का जो विजडम है उसको उससे किस प्रकार से बनाया गया है, इसके अंदर जो शोधन की जो प्रक्रिया है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल हमारे शरीर के लिए क्लींजर का काम करता है, शरीर को साफ करने का काम करता है। एल्कलाइजर है, एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। पीएच लेवल को हमारे बैलेंस करेगा, हमारे लीवर के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैं क्लोरोडोक की बात करूं साइंस के अकॉर्डिंग, तो साइंस बताता है कि इसके अंदर जो व्हीट ग्रास है, हमारे शरीर के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं उनको बाइंड करने का काम करता है। लीफ अल्फा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि एक तरीके का एल्कलाइजिंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर है। ब्लड प्योरीफायर है, जो कि हमारे ब्लड को प्योर करने में, शुद्ध करने में मदद करता है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया, जो एसिडिटी को कम करने में हमारी मदद करता है। क्लोरोफिल मैंने बताया हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, हमारे लिवर को स्वस्थ करने में भी हमारी मदद करता है। तो क्लोरोडोक बाकी अलग प्रोडक्ट से अलग किस प्रकार से है, इसके अंदर क्लोरोफिल का जो रिच, इसके अंदर भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल है। लीफ अल्फा, लीफ पुदीना, लीफ तुलसी, तो उस प्रकार की से जो क्लोरोफिल है उसके अंदर भरपूर मात्रा में एल्कलाइजर का काम करता है, डिटॉक्सिफाई का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में मदद करता है। जेंटल है,
100% आयुर्वेदिक है। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार, मॉर्निंग में, नाइट में हम दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। लेमन के साथ या हनी के साथ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते लगातार हमें इसका यूज करना है। प्लांट बेस्ड डाइट को हम लें, हाइड्रेशन, पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ाएं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में अगर मैं बात करूं, आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने क्या सीखा, उस नॉलेज को अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं, तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम लोगों ने सीखा कि आयुर्वेद न केवल हमारी जो पुरानी पद्धति है उसको वापस लेके आ रहा है, बल्कि साइंस के द्वारा हम उसको प्रूव भी करके दिखा रहे हैं। अलग अलग जर्नल्स के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर भी जो हमारी हर्ब्स हैं उसका यूज हुआ है। तो एवरी प्रोडक्ट, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो सब एक सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं, अलग अलग बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं। और कितना बेहतर एक तरीका है कि हम अपने शरीर के अंदर बीमारी ही उत्पन्न ना होने दें। ये केवल और केवल हमें सिखाया आयुर्वेद ने, जो कि प्रिवेंशन का एक माध्यम है। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के माध्यम से लोगों को ही स्वस्थ करना है। तो इस सबसे बड़ी एक श्रृंखला बन सकती है। हमें केवल ये नहीं सोचना है कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमें केवल ये ध्यान में रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ की रक्षा करनी है। और अभी अगर मैं छोटे से टास्क के विषय में आपसे बात करूं, इस वीक आप लोगों को एक टारगेट रखना है कि केवल एक आयुर्वेदिक फैक्ट और एक प्रोडक्ट की स्टोरी 5 लोगों के बीच में आप लोगों को शेयर करनी है। इतना हम कर सकते हैं। एक आयुर्वेदिक फैक्ट, एक प्रोडक्ट की स्टोरी, लीवोडोग उठा लीजिए, इम्यूनोडोग उठा लीजिए, उसको 5 लोगों के बीच में आपको शेयर करना है। और वी आर नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, इतना दिमाग में रखना है, केवल हम डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, वी आर हीलर्स। हम लोगों की हेल्थ की रक्षा कर रहे हैं, वी आर एजुकेटर्स। हम लोगों को सिखा रहे हैं किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है, चेंज मेकर्स। हम चेंज लेके आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर। अगर हमने खुद को स्वस्थ कर लिया, अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ कर लिया, अपने आसपास के समाज को स्वस्थ कर लिया, तो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हम लोग करते हैं, एक हेल्दी नेशन का निर्माण हम लोग करते हैं फाइटर्स। तो इसी शुभकामना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आशा करता हूं आज का जो ट्रेनिंग सेशन है आप लोगों को प्रोडक्टिव लगा होगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने आज के ट्रेनिंग सेशन में सीखी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को-होस्ट रहे प्रदीप चौरसिया सर का। और आप लोग बहुत बढ़िया संख्या में आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।